हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज फाइनली आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मालदीव्स का जो टूर है उसका कितना क्या हमारा खर्चा आया या बजट फ्रेंडली हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने के लिए। तो फाइनली मैंने जीत को जीत ने टाइम निकाल लिया है वो वीडियो बनाने के लिए। तो वो पहले भी मैंने बताया कि सारे जो भी हमारे ट्रिप्स होते हैं वो जीत खुद ही प्लान करते हैं, हम लोग कोई भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू नहीं जाते हैं। तो गाइज नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? तो ये हमारे ट्रैवल एजेंट। इतनी जोर से नींद आ रही थी यार, कभी बीच में जमाई आ जाए तो प्लीज माफ कर देना। मैं फटाफट मुंह धो के आया, मैं कहा नहीं यार भाई 12 बज रहे रात क्योंकि इतने सारे आप मेरे दोस्त हो यार, इतने सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया इसको बनाने के लिए, तो बिल्कुल बनता है। और जो इतनी सारी रिसर्च के लिए किस काम आएगी अगर आपके काम ना आ पाए तो, है ना। सो गाइज फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। सो ये मोस्ट अवेटेड मालदीव्स का वीडियो है कि किस तरीके से हम प्लान आउट करें। तो इसको मैंने ब्रेकआउट किया है 10 डिफरेंट पॉइंट्स में, तो एक एक पॉइंट्स करके मैं बताऊंगा। एंड में हम लोग बताते हैं कि हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। करेक्ट। सो पहला है फ्लाइट, दूसरा है वीजा, तीसरा है इमूगा या पीसीआर टेस्ट, चौथा है होटल बुकिंग जो बहुत मस्ट है, पांचवा है कौन सा आइलैंड हम चूज करें, प्राइवेट आइलैंड या लोकल आइलैंड, उस पर बात करूंगा। पांचवा है हम लोग रिजॉर्ट चूज करें या नहीं करें, या रिजॉर्ट का मजा बिना कुछ करे भी क्या लिया जा सकता है, उस पर बात करूंगा। एक्सकर्शंस हम क्या क्या कर सकते हैं, उस पर बात करूंगा। देन वहां पे करेंसी क्या लेके जानी है, कौन सी चलती है, कौन सी अलग से चला सकते हैं, उस पर बात करूंगा। देन फूड क्या मिलता है फॉर वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन, उस पर बात करूंगा। फाइनली क्लाइमेट कौन सा हमें वहां करना चाहिए और हमें क्या चीजें करनी या नहीं करनी चाहिए, उस पर बात करूंगा। एंड उसके बाद हम लोगों का क्या है ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर हुआ विद द काइंड ऑफ थिंग जो आपने देखा, उस पर करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज द पहला पॉइंट है फ्लाइट। तो फ्लाइट में कोई कंसेशन कुछ नहीं हो सकता है। द ओनली बेस्ट थिंग इज दैट अगर हम इसको पहले से एडवांस में बुक कर लें। इंडिया से जो नियरेस्ट जगह से अच्छी फ्लाइट जो थोड़ी सस्ती जाती है कोच्चि से, बैंगलोर से, हैदराबाद से जाती है, अगर आप वहां आजू बाजू रहते हैं। नहीं तो आप दिल्ली और कहीं और दूसरी जगह से, और फ्लाइट बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप ट्रेन ले सकते हैं टू दीज प्लेसेस एंड टेक अ फ्लाइट टू दीज थिंग्स। बट एडवाइस ये है कि आप इसको एटलीस्ट मिनिमम 2 या 3 महीने पहले बुक करें, सो दैट आपको अच्छा मिल जाए एंड उस हिसाब से फ्लाइट सस्ती हो जाए। ट्रैवलिंग टाइम जो है मालदीव्स के लिए इंडिया से करीब 3 से 4 घंटे का सफर लगता है, डिपेंड करता है कौन सी सिटी से। अगर आप 2 घंटे भी लगता है। कोच्चि और बैंगलोर वगैरह से आ रहे हैं तो 2-2.5 घंटे लगता है, दिल्ली और बाकी जगह से तो 4 घंटे भी लग सकता है। दुबई से हम लोग गए थे तो हमें 5.5 घंटे लगे थे, राइट, ऑलमोस्ट 6 घंटे, 5 आवर्स। सो फ्लाइट का ये वाला हिसाब किताब रहता है, तो उसको ध्यान में रखिए। सेकेंड बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वीजा। सो वीजा जो है अगर आप देखेंगे मालदीव तो बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, तो ज्यादातर कंट्रीज के वीजा ऑन अराइवल वहां पे फ्री हैं। इंडिया से अगर आप देखेंगे सब कॉन्टिनेंट से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, यूएई से, हर जगह से वीजा ऑन अराइवल है। लेकिन वीजा ऑन अराइवल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको होटल बुकिंग जो है वो करा लेना चाहिए। हमने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा, बहुत सारी जगह पे पढ़ा कि होटल बुकिंग नहीं हो तो कई बार वो वहां से वो कुछ रिजेक्शंस कर सकते हैं। हालांकि हमसे नहीं पूछा गया बिकॉज फैमिली है, तो आप वो नहीं पूछे, उनको समझ में आता कि कौन सच में टूरिज्म के लिए आए। बट अगर कहीं पूछा जाए तो आपके पास होटल बुकिंग का प्रिंट आउट या आपके मोबाइल पे होना चाहिए, जो प्री बुक booking.com या किसी भी जगह से आप करवाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होटल बुकिंग आप उन नाइट्स का जरूर करा के जाए इतने नाइट्स के लिए आप मालदीव्स विजिट कर रहे हैं। एंड इंडियंस के लिए 90 डेज का स्टे वहां पे। ये फंटास्टिक चीज है, आप 90 डेज तक मजे कर सकते हैं, लेकिन इतने दिन तक करेंगे तो पैसे फूक जाएंगे। तो इससे बेटर है कि 4 या 5 दिन का ट्रिप बहुत अमेजिंग होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, मैंने देखा है एयरपोर्ट पे फिर अफरा तफरी मचती है कि भैया प्लीज इंटरनेट दे दो या हमें QR कोड बता दो, हमें कैसे करना है, फ्लाइट मिस होना हो जाए। तो इमूगा, IMUGA, इफ यू आर हियरिंग इट राइट, IMUGA, रिपीट वंस अगेन। इमूगा जो है मालदीव्स की अथॉरिटी जो वहां पे आने और जाने वालों का पूरा ब्यौरा रखती है कि कौन आया क्या चाहिए। इमूगा का साइट पे आप जाएंगे तो वहां रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। तो जाने से 72 आवर्स पहले तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और आने के 72 आवर पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आपने करा दिया और QR कोड जो निकलता है वो आपके मेल पे नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, मेल पे बिल्कुल नहीं आता। कहीं आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने अपना किया, फिर वाइफ का किया, फिर बच्चों का किया, एक्सपेक्ट करें मेल पे आता रहेगा, वो नहीं आता है। तो QR कोड आते के साथ उसका स्क्रीनशॉट रख लें और कहीं सेव करके रख लें। तो जब आप वहां पे पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे तो अथॉरिटी आपसे मांगेगी हैव यू डन योर इमूगा और नॉट। थर्ड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज है कि PCR टेस्ट की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना। सो आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहां का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मालदीव जाने के लिए तो PCR टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपने अगर
अपना वैक्सीनेशन लिया है तो भी, वैक्सीनेशन नहीं भी लिया है तो भी, तो पीसीआर टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो द थम्स अप फॉर गाइज। होटल बुकिंग्स आर मस्ट, बट ये सब भी डिपेंड करेगा कि आप प्राइवेट आइलैंड पे, रिजॉर्ट पे बुक करा रहे हैं, पब्लिक आइलैंड पे बुक करा रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। लेकिन होटल बुकिंग बहुत ही मस्ट है। तो मैं सीधे सीधे बात करना शुरू करता हूं। तो लोकल आइलैंड पे जो सबसे फेमस आइलैंड है दैट इज कॉल्ड माफुशी आइलैंड। बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है। आपने देखा होगा लाइफ इज ब्यूटीफुल में कि कितना ब्यूटीफुल आइलैंड है, सब तरह के एक्सकर्शन है, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो लोकल आइलैंड पे जो बिकनी बीच है, जिसको बिकनी बीच से आई नो यू बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते होंगे। तो बिकनी बीच का बेसिक मतलब है कि जहां पे आप नहा सकते हैं, जहां पे आप जाके फैमिली के साथ में समंदर में स्नान कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द बिकनी बीच विच इज अलाउड बिकॉज मालदीव बीइंग इस्लामिक नेशन, सो ज्यादातर पब्लिक बीच पे नहाना अलाउड नहीं है। और वैसे भी पब्लिक बीच उतने मजेदार नहीं है, इतनी क्लीन और इतना शानदार नहीं है इतना कि बिकनी बीच है। द नाम इज ओनली बिकनी बीच। सो यहाँ पे बिकनी बीच के सामने सिर्फ 3 होटल्स हैं, विच इज वन इज कानी पाम बीच, कानी ग्रैंड सी व्यू एंड अरीना वैली होटल्स। ये तीनों एग्जैक्टली बिकनी बीच के ऊपर है। हम लोगों ने कानी का ग्रैंड सी व्यू इसलिए बुक कराया था बिकॉज वो न्यूएस्ट होटल है, बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी है, उसके रूम साइज थोड़े से बड़े हैं। कानी पाम बीच भी बहुत अच्छा होटल है। क्या पर नाइट क्या चार्ज? हाँ, पर नाइट जो है, ये जो 3 होटल्स हैं इनकी पर नाइट के जो चार्जेस हैं ये हमें पड़े थे करीब करीब $190 पर नाइट। सो इन टोटल्स में मेरे को $390 के आसपास का टोटल पड़ा था। दिस इंक्लूड्स द ब्रेकफास्ट। सो इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसमें लंच या डिनर या फुल बोर्ड ले सकते हैं, बट मैं ये बोलूंगा कि लंच या डिनर फुल बोर्ड लेने के बगैर आप ब्रेकफास्ट में लें और पूरे आइलैंड पे टूर करें। वहां पे बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, आपको खाने पीने के बहुत अड्डे मिलेंगे। लेकिन ये 3 जो बीच हैं आपको मैं बता दूं, कानी ग्रैंड सी व्यू में आपका जो रूफटॉप पूल नहीं है, इन्फिनिटी पूल, उसका एक अपना अलग मजा है। तो थैंक्स टू मिस्टर टाइगर फ्रॉम कानी ग्रुप्स, उन्होंने हमें अलाउ किया। मैं हनी बनी हम लोग गए थे रूफटॉप उस पर, वहां से व्यू बहुत अमेजिंग है। अगर किसी को नहीं दिख पाता माफुशी का व्यू तो वहां से अमेजिंग दिखता है, अच्छा पूल है। तो अगर आप वो कराना चाहे तो बहुत पहले कानी पाम बीच करा ले ताकि आपको पूल का भी मिल जाए। अगर आपको न्यू प्रॉपर्टी चाहिए तो कानी ग्रैंड सी व्यू देख सकते हैं, या फिर अरीना वैली होटल में भी एक आपका जो पूल है वो भी अवेलेबल है। तो इस आइलैंड में आपको सस्ते होटल्स भी मिल जाते हैं जो बजट फ्रेंडली जाना चाहते हैं। जो $25 से $30 अगर आप 3-4 महीने पहले से करवा रहे हैं तो $25-30 में भी आप बुक कर सकते हैं। सो कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली होटल आपका कहीं पे भी हो, 2 मिनट का डिस्टेंस है, 2 से 3 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस है टू द बिकनी बीच। तो आप टिकट्स अपने हिसाब से करा सकते हो, प्राइस जब कम होते हैं पहले से करा सकते हो, तो वो एक बजट फ्रेंडली हो गया। देन आप यहाँ पे होटल आप किसी भी कोई भी ट्रिप प्लान करते हो, आप मतलब कितना भी चाहो एक्सपेंडिचर कर सकते हो या कितना मिनिमम में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे माफुसी आइलैंड में ये 3 होटल्स थोड़े से एक्सपेंसिव, बाकी सारे बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो आप वो करा सकते हो। अगर हमें सही बताऊं, अगर मुझे पहले पता होता कि माफुशी आइलैंड इतना छोटा और किसी भी होटल से कहीं पे भी इतनी 2 मिनट में बिकनी बीच पहुंचा सकता है, तो ट्रस्ट मी गाइज, आई वुड हैव नॉट स्पेंड $190 पर नाइट। मैं कहीं ना कहीं $60-70-80 के बीच में मैं कोई बढ़िया सा होटल ले लेता, जो कि बीच पे नहीं होता, सामने बीच व्यू नहीं होता, लेकिन ठीक है आके तो बीच में पड़ने से क्या फर्क पड़ता है। सो गाइज अब आ जाते हैं आइलैंड। तो मालदीव जो है एक इस्लामिक नेशन है, 1190 छोटे छोटे द्वीपों की माला है, जिसको मालदीव बोलते हैं या फिर धीरे धीरे मालदीव्स बोलते हैं, या आजकल के स्टाइल में हम लोग आवर जनरेशन इट्स कॉल्ड मालदीव्स, वी आर गोइंग टू मालदीव्स। तो हमारे पुराने टाइम पे जो हमारे पेरेंट्स मालदीव जाया करते थे, आजकल हम मालदीव्स जाते हैं। सो मालदीव्स की जो राजधानी है दैट इज कॉल्ड माले, एंड माले जो राजधानी है ये 3 छोटे छोटे आइलैंड के आजू बाजू बना हुआ है, जहां पे हम लैंड करते हैं। दैट इज कॉल्ड वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज वेलाना द्वीप आइलैंड। एंड देन उसके राइट साइड में माले है जो कनेक्ट कर रहा है वेलाना के साथ में, सिनो माले ब्रिज के साथ में, जो चाइना ने इनके साथ में बनाया था, वो अच्छा ब्रिज है, वो देखें। उसके लेफ्ट हैंड साइड में हुल्लू माले करके है। एक इंपॉर्टेंट अगर आपको अच्छी फ्लाइट मिल रही है, थोड़ी लेट इवनिंग में, जैसे हमें मिली थी थोड़ी सस्ती, तो हम लोगों ने लेट इवनिंग में किया था। तो जैसे आप लैंड करते हैं तो सेम डे किसी भी लोकल आइलैंड पे या रिजॉर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लूज कर जाएंगे, रात में पहुंचेंगे कुछ नहीं दिखेगा। तो बेटर है कि माले पे या हुल्लू माले पे कोई भी सस्ता सा होटल आप वैसे भी वहां पे सस्ता ही मिलता है, सस्ता ही मिलता है। बहुत नॉर्मल बेसिक होटल्स होते हैं, बेसिक होटल्स है, क्योंकि लोग बोलते हैं ये ट्रांजिशन होटल्स हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग जहां पे रहे थे, मैंने वहां पे भी कोशिश करी थी कोई किंग स्वीट ले लूं, तो बाथरूम बड़ा था भाई मेरे रूम से, अजीब सा था।
लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ पे ऐसे ढंग का होटल क्यों नहीं है? बोले कि यहाँ ज्यादातर लोग ट्रांजिशन रखते हैं, तो आते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं फिर किसी ना किसी रिजॉर्ट, बस थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 1-2 घंटे या फ्रेश होते हैं, देन निकल जाते हैं। सो माले इनकी राजधानी है। यहाँ पे जो चलता है वो चलता है, मैं एक चीज पहले मिक्स कर रहा हूँ, जो मैं करेंसीज की बात कर रहा हूँ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू नाउ। सो करेंसी यहाँ की रुपया है। हालांकि मालदीव रुपया हर जगह चलता है, बट अगर आप डॉलर्स लेके जा रहे हैं तो डॉलर्स मोर कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि डॉलर्स का प्राइस थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है यहाँ पे, क्योंकि इनको चाहिए डॉलर्स। दूसरी चीज ये है कि डॉलर्स में अगर आप $10 या $15 आप दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको रुपया में पैसा वापस देंगे। तो यहाँ के लोग, उनको पता है कि अगर आपने डॉलर्स में लिया तो ये आपको चेंज भी डॉलर्स में वापस देते हैं। तो इट इज वेरी इजी कन्वीनियंट फॉर अस टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट जिसपे मेरे को एक पील पड़ी थी, जब हम लोग वहां पे पहुंचे, सिम के बारे में बता दो फिर। हाँ, ये सिम के का मैं इसी पॉइंट के साथ में वो कर देता हूँ। तो हमने जैसे लैंड किए तो 2 तरह के सिम, दिरागू करके और एक और का मैं नाम भूल गया, प्रोबब्ली अच्छा आई वुड मेंशन इट ओवर हियर। तो 2 कंपनीज हैं यहाँ पे। सो उनका जो सिम है 17 GB का मिलता है $30 में, और 50 GB का मिलता है आपको $50 में, राइट। 100 GB लिखा होता है, लेकिन उसमें इफेक्टिवली जो आपके यूसेज वाले होते हैं, फिर सोशल मीडिया वाले होते हैं। लेकिन जब भी ये सिम लें, अगर आप इसको क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड कहीं भी यूज कर रहे हैं पूरे मालदीव्स में, तो कोशिश करें वो क्रेडिट कार्ड आप USD डिनोमिनेटेड POS मशीन में करें। इसमें USD डिनोमिनेटेड POS मशीन में, इसको ध्यान में रखना, नहीं तो लुट जाओगे। क्योंकि मैंने एक जगह जहां पे सिम लिया $50 का, मुझे पता नहीं था वो MDR मशीन थी। MDR मीन्स मालदीवियन रुपया वाली मशीन थी। उसमें मैंने क्लिक किया, $50, फिर बाद में मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे को $79.8 का बिल आया हुआ था। लेकिन जहां भी मैंने USD किया वो एग्जैक्टली, तो 2 लोग दुबई में रहते हैं, UAE में रहते हैं, उनको पता है 3.67 से लेकर 3.85 के बीच में एग्जैक्टली कन्वर्जन रेट मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। सो गाइज, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिजॉर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिजॉर्ट में क्या करने वाले हैं, तो अगर मालदीव्स नहीं गए और वाटर विला नहीं दिखा और वहां पे जाके कुछ फोटोग्राफ्स नहीं खिंचाई, तो यार फिर क्या मजा, राइट। सो वाटर विलाज के लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं। एक, आप वहां पे बुक कर सकते हैं वाटर विला फॉर 1 नाइट एटलीस्ट। 1 नाइट मोर देन एनफ होता है। हम लोगों ने 2 नाइट्स के लिए किया था। कितना आता है मोस्टली? मैं बता रहा हूँ, वाटर विलाज के लिए आपका जो कॉस्ट आता है वो करीब $450 से $500 पर नाइट पड़ता है, राइट। सो इसमें हम लोगों ने जो लिया था, इसमें हमारा डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, बिकॉज वो प्राइवेट आइलैंड होता है। आपको उसके बाहर कहीं बाहर जाने की जरूरत ना, जा सकते हो यार, तैर के तो जाओगे नहीं। तो इसलिए जो भी खाना है वही खाना है। अब वही खाना है तो जो बेटर है कि एटलीस्ट पहले से आप बुफे वो ले लीजिए। वहां पे जैसे हम लोग संचाम ओलू वैली में गए थे, तो वहां पे 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और थे। मगरिब ग्रिल था, नमस्ते था। बट हमें सबसे मस्त लगता था कि आफ्टरनून में हम लोग कहीं किसी कैफे पे बैठ गए, पिज्जा खा लिया, कुछ फ्रेंच फ्राइज खा लिया, कुछ बर्गर खा लिया, कुछ सैंडविच खा लिया, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, कुछ हॉट ड्रिंक्स ले ली, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एंजॉय कर लिया उधर, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट और डिनर रखा हुआ था, ताकि दोनों चीजों में प्रॉब्लम्स नहीं हो। लेकिन रिजॉर्ट का एक ऑल्टरनेट और है। अगर जस्ट इन केस हमें लगे कि नहीं यार, मैं पॉकेट पे थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया है, या फिर पता नहीं, मैं हैव अ बजट लिमिट, बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान करना चाहते हो, सो जब आप लोकल आइलैंड पे जाते हो, तो लोकल आइलैंड से स्पेशली माफूशी से वहां पे 3-4 अडारन रनहली हो गया, संचाम ओलू वैली हो गया, फुलीडू हो गया, राइट, ताज एक्सोटिका हो गया। सो ये सारे रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं पर पर्सन एट अ कॉस्ट ऑफ $90 से लेकर $135 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन दी आइलैंड। अब पूरा जाके पूरा दिन वहां पे रिजॉर्ट में 8 बजे निकल जाते हो, वहां पहुंचते हो, और फिर शाम को 6 बजे वहां से निकलते हो। इसके बीच में जो भी है वो आइलैंड आपके नाम पे है। हाँ, मतलब आइलैंड पे जो भी एक्टिविटीज है वो सब आप एंजॉय कर सकते हो, बट हाँ, आपको रूम एक्सेस जो है वो नहीं मिलेगा, नहीं होगा। वाटर विला का एक्सपीरियंस आप नहीं ले सकते, बट बाकी रिजॉर्ट का जो भी है आप वाटर विला के आसपास में जो रिजर्व वाटर विलास होंगे तो ऑब्वियसली वहां नहीं, लेकिन उसके आजू बाजू जाके वाटर विलास के आसपास जाके फोटो ले सकते हैं, खींच सकते हैं, समझ सकते हैं वाटर विलास कैसा है, और एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस $100 के आसपास की रेंज में जो मिलता है, ये कंप्लीटली फुली बोर्ड होता है। इसमें आपके ड्रिंक्स भी अवेलेबल होते हैं, इसमें अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक सारे अवेलेबल होते हैं, और सारी एक्सेस जो पब्लिक अमेनिटीज हैं वो सारी अवेलेबल होती हैं। सो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग। सो अगर हम लोग टायर्ड नहीं होते तो, और माफूशी में हमारे पास एक दिन होता, एक और आइलैंड, हम एक और रिजॉर्ट, एक और आइलैंड हम डे टूर करने का सोच रहे थे, बट हमारे पास एक दिन कम था। बट गाइस, बजट फ्रेंडली की बात वो कर रहे हैं तो आप एक दिन जा सकते हो, बट अगर आप मालदीव जा रहे हो तो
मैं सजेस्ट करूंगी, हम वाटर विला एक दिन का बनता है। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, 100 मान लेते हैं हम, किसी अच्छे रिजॉर्ट का टूर लेते हैं $120 मान लेते हैं, तो 2 आदमी का 240 हो जाएगा भाई। 240 में $200 और मिला के अगर आपका एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि आप वो समंदर के बीच में, मतलब बेड से आप देख रहे होगे पूरे समंदर के बीच हो गए, वो जो पानी के लहरों की आवाजें आती है रात को, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, बहुत भाई बहुत मजा आने वाला है, अलग एक्सपीरियंस होता है, बहुत मजा आने। वैसे एक चीज है, बोलने वाली बात है, जो मिल गया वो माटी, जो ना मिला वो सोना। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो आपको हमेशा लगता रहेगा सोना मिस हो गया। हाँ? तो बेटर है कि सोना लेने के बाद उसे सोच रहे चलो माटी थी, दैट इज ऑल डिफरेंट। बट आई मतलब वी कंप्लीटली हम लोग इसको बताएंगे कि एक दिन का 1 नाइट का वाटर विला स्टे बनता है। सो गाइज नाउ आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे मॉलडीव्स के, इसको बोलते हैं एक्सकर्शंस, राइट। सो इसी एक्सकर्शंस के चक्कर में हम लोग वीडियोस फोटो देख देख के मॉलडीव्स पहुंच जाते हैं, और फिर जैसे हमारे पास जैसे लोग होते हैं डर डरा के बोलते हैं नहीं यार ये तो शार्क पे नहीं कूदेंगे, राइट। सो गाइज यहाँ पे जो एक्सकर्शंस हैं वो रिजॉर्ट पे बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम लोगों ने इसलिए रिजॉर्ट से कोई भी एक्सकर्शंस नहीं लिए थे, क्योंकि वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स है, राइट। सो जब हम माफुशी पे आए तो माफुशी में पहले से डिसाइड करके गया था कि मेरे को एक्सकर्शन सारे यहीं लेने, क्योंकि मैं डिसाइड कराया था सारा का सारा। सो यहाँ पे जो एक्सकर्शन है, जैसे सबसे पहला एक्सकर्शन हमने लिया था, वैसे डिटेल्ड वीडियो है, यहाँ पे लिंक आ जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। बट आप इसको समझे, $135 में सबसे पहले हमने लिया था हमारा पैरासेलिंग विद जो हनी बनी, हम लोग सोफा बेड पे राउंड मार के आए, प्लस इस पे कायाकिंग। और ये तीनों चीजों में से 2 चीज जो पैरासेलिंग और सोफा बेड वाला है वो ड्रोन वीडियो के साथ में था। तो $135 में पूरी फैमिली ने अगर ऐसे एंजॉय करना हो तो फिर, बट रिजॉर्ट में सेम चीज आपको $400-500 से कम का नहीं मिलेगा अगर आप ये 3 चीजें कर रहे हैं, राइट। हो सकता है कायाकिंग थोड़ा सस्ता मिल जाए, बट कायाकिंग को कायाकिंग इज मतलब रिजॉर्ट में रहते हो ना, वैसे भी आप ले सकते हो, रिजॉर्ट हर रिजॉर्ट में अवेलेबल होता है कायाकिंग। ऐसे बहुत ज्यादा तो कई जगह अगर रिजॉर्ट में फ्री अवेलेबल है तो $10 ले लेगा फॉर 1 आवर, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप चूज कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने किया था स्विम विद शार्क्स, उसके बाद हम लोगों ने लिया था सैंड बैंक, उसके बाद हमने क्या लिया था एक और जो ये घूम रहे थे ना, क्या बोलते हो, स्टिंगरेज वाला। और ऐसे ही इसके अलावा 2 और होते हैं जो आप वेल शार्क के साथ में स्विम कर सकते हो, जिसको स्विमिंग आती है, राइट। स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, स्कूबा डाइविंग कर सकते हो आप। शिप रेक पे जा सकते हो, एक शिप है जो आधा डूबा हुआ आधा ऊपर है, तो वहां पे डूब के देख सकते हो शिप में कहाँ। एक बार मैंने देखा था किसी ने शिप के अंदर कोई पुरानी साइकिल थी, उसके ऊपर बैठ के ऐसे कर रहा था। सो आप मोस्ट रिकमेंडेड सैंड बैंक बहुत मोस्ट रिकमेंडेड है, शार्क वाला भी बहुत रिकमेंडेड है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम। तो उसका प्राइस क्या पड़ा हमें लोकल आइलैंड से, राइट। सो लोकल आइलैंड से जो मैंने किया था वो किया था सी ड्रॉप करके एक वहां पे है। तो अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, तो आप जब भी माफुशी आइलैंड पे पहुंचेंगे, जिस दिन पहुंचेंगे उसी दिन सबसे पहले होटल से निकल के उनकी जो मेन स्ट्रीट है उसके ऊपर सारे एक्सकर्शन वाले अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, जिनकी भी बड़ी बड़ी दुकानें पीछे में अपने छोटे छोटे तंबू पे आए तो खड़े करके बैठे हैं। आप जाइए, डिस्कशन कीजिए, थोड़ा बहुत नेगोशिएट कीजिए। आई गॉट नेगोशिएटेड वेरी नाइस डील। $180 में हमें शार्क्स के साथ में दोनों को स्विम करने को मिला था, हमें स्टिंगरेज के साथ में बैठ के उनके साथ में छप करने को मिला था, राइट। उसके बाद चारों को सैंड बैंक मिला था, सैंड बैंक में लंच के साथ में मिला था, और इन तीनों जगह पे हमें ड्रोन शूट्स के साथ में मिला था $180 में। $180 जबकि सेम चीज एक खाली सैंड बैंक को जाने के लिए रिजॉर्ट से अगर आप जाते हो तो $300-350 ले लेते हैं। सो आपको $180 में सभी लोगों को कंप्लीट ये ड्रोन शूट्स अलग से अगर आप ये हम हनी बनी को बच्चों को मिला के बोल रहे हैं। हाँ, सो बच्चों का हमारे केस में था ये $50 जो नर्क शार्क, स्टिंगरेज, सैंड बैंक विद लंच, राइट, विद डॉल्फिन साइटिंग, राइट। ये 4 जो है ये $50 पर पर्सन है, $50 पर पर्सन। तो हम दोनों का $100 होता है। हनी बनी का हमारे केस में उन्होंने हाफ लगाया तो $50 के $150 हो गया। $30 मैंने उनको दिया था 3 जगह पे ड्रोन शूट्स करने के लिए। सो दैट वाज अमेजिंग थिंग। आप उसको नेगोशिएट कीजिए, आपको अच्छा मिलेगा, राइट। सो ये हो गया हमारा एक्सकर्शन। गाइस करेंसी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप अलग अलग टाइप की करेंसी लेके जा सकते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सीधे या तो मालदीवियन कह रहा हूं, मालदीवियन रुपया लेके जाइए। मालदीवियन रुपया जो है हमारा, उनका $1 हमारे करीब $5 के बराबर होता है। 4.7 से लेकर 5 के आसपास। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे 4.8, 4.9, 5.1 एंड ऑल दोस थिंग्स चेंज होता रहता है। तो 4.7 से लेकर 5 के बीच में था। $5 मान के चलो, हमारा इनका $100, हमारा इंडिया का $500।
जो दुबई से जा रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि आपका $1 जो है वहां पे 15.42 से लेकर 15.6 के बीच में उसका प्राइस रहता है, राइट। सो ये बहुत सारी अच्छा कन्वर्जन मिल जाता है। अच्छा, अगर वहां पे कोई अच्छा बंदा है तो वो बहुत सारे लोकल वाले हैं, वो कई बार डॉलर का थोड़ा सा बेटर कन्वर्जन रेट भी दे देते हैं, बिकॉज डॉलर इज इन वेरी मच इन डिमांड। तो अगर आप डॉलर लेके जा रहे हो तो आप हर जगह पे डॉलर, रेस्टोरेंट हो गया, आप कोई भी वाटर एक्टिविटीज कर लो, हर चीज में डॉलर। अगर तो आप बेटर है डॉलर कैरी करके जाओ, आप डॉलर कैरी करके जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी करेंसी लेके जा सकते हो, चलना कुछ नहीं है वहां पे। भाई जो क्लाइमेट है वो नॉर्मली रिकमेंडेड है। आप लोगों ने हमें देखा होगा, हम लोग वहां से जल भून के आए थे, बस लास्ट डे जो शार्क वाले उसमें गए थे, बट वो जलना बुलना बनता है, ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। बट क्लाइमेट नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक बहुत जबरदस्त क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड नहीं होता। रेस्ट ऑफ द ईयर में ह्यूमिड होता है, थोड़ा रेनफॉल तो कभी भी वैसे भी हो सकता है, कभी भी हो जाता है। एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हो, होटल्स वगैरह बुक कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि क्रिसमस और न्यू ईयर बीच में नहीं पड़ना चाहिए। क्रिसमस और न्यू ईयर बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये पड़ गया तो उस दिन आपके में इतने पड़ने हैं कि फिर आप उठ नहीं पाओगे, राइट। क्योंकि मैंने देखा था, पहले हम लोग क्रिसमस के टाइम पे प्लान आउट कर रहे थे, ऑलमोस्ट 100 की जगह पे 180 का रूम था, खाना पीना सब कुछ। तो क्रिसमस और न्यू ईयर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। पूरी दुनिया, पूरे अंग्रेज जहां से जहां से आता सब वहीं कूदते हैं, तो भैया जब लाइन लगी है टूरिस्टों की तो फिर यार बजट फ्रेंडली वाले टूरिस्टों के लिए फिर बाकी क्लाइमेट वहां पे अच्छा रहता है। मतलब हम जब गए थे 26-27 डिग्री ऐसा रहता था, एंड कभी भी बारिश हो सकती है। तो रिजॉर्ट वगैरह में हमेशा आपको अम्ब्रेला हर जगह पे मिल जाता, तो बड़े बड़े सब लोग छाता पकड़ के घूम रहे थे, क्योंकि अचानक से बारिश हो जाती थी, अचानक से धूप निकल आती थी। तो क्लाइमेट बहुत अमेजिंग रहता है। बट एक बार चेक करके जरूर जाना, क्योंकि आपको अगर बारिश का मौसम रहा ना दिन भर, फिर आप वाटर एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप वाटर एक्टिविटीज, बेटर है कि नवंबर से अप्रैल के बीच में सबसे बेस्ट टाइम रहता है। उसके अलावा थ्रू आउट द ईयर मालदीव्स हमेशा जाते रहते हैं। मैं तो बोलूंगा जब सस्ता मिले तब निकल जाओ यार। भाई अब सी के बीच में जा रहे हैं तो सी फूड सबसे ज्यादा फेमस रहेगा, लेकिन हमारे वेजिटेरियन भाई हैं बेचारे, बहुत ज्यादा वो करेंगे। तो अगर आप रिजॉर्ट्स पे जा रहे हैं तो रिजॉर्ट्स में एक सेट मेन्यू रहता है, क्योंकि रिजॉर्ट्स में मुझे नॉन वेजिटेरियन बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। फॉर वट एवर द रीजन, बहुत अच्छा होता है नॉनवेज भाई वहां पे, लेकिन मुझे नहीं पसंद आता। मैं बहुत चूजी हूँ नॉनवेज में, तो मैंने वहां पे बढ़िया दाल मखनी, राजमा, नान और बढ़िया खाए। तो भिंडी पनीर सब मिलता है, तो रिजॉर्ट में रहता है। रही बात जब आप लोकल आइलैंड पे आते हैं, तो लोकल आइलैंड पे मैंने बहुत ज्यादा लोगों से सुना था अच्छा नहीं मिलता वेज का, लेकिन यहाँ वेज के बहुत ऑप्शन है। हम लोगों ने अच्छा खाया वहां पे वेज, तो दाल वगैरह हर रेस्टोरेंट में आपको बॉलीवुड गाने सुनने को मिलेंगे, एंड इंडियन खाना मिलेगा। बस आप डॉलर में पेमेंट करोगे। आलू से रिलेटेड मिल जाएगा, कुछ एक पनीर से रिलेटेड मिल जाएगा, लबाबदार अगर आपको चाहिए तो प्रोबेबली मैं देखता हूँ, मैं एक आध पिन कर दूंगा कुछ स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स के नाम जो मैंने सेट किए हुए थे यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। तो बॉलीवुड गाना, गुड अच्छा वेज फूड। अच्छा, जो लोग नॉन वेज के शौकीन है भाई, तुम्हारे लिए तो चांदी है, बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ भी खा सकते हो, ऑक्टोपस, स्क्विड, शार्क, वेल। आप तैरने जाते हो तो एक आध लेके भी आ जाओ। सबसे बेस्ट है एक एक्सकर्शन जो हम वहां पे मिस करके, मैं भी जब मैं बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे तब जाएंगे, इट्स कॉल्ड मॉर्निंग फिशिंग एंड इवनिंग फिशिंग। इवनिंग फिशिंग बहुत शानदार होती है। शाम को 5 बजे वहां से निकलते हैं, आप बोट पे जाते हैं, फिश लेके आते हैं, जो फिश पकड़ी होती है उसी को वो लोग बारबेक्यू करके आपको डिनर पे खाने के साथ में कराते हैं। तो ये करीब $35 से लेकर $50 पर पर्सन के बीच में होती है, बट ये बहुत वर्थ है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो जो फिश लेके आ रहे हैं उसी का बारबेक्यू करके खा रहे हैं। एंड रिजॉर्ट्स पे आपको वो जो कैंडल लाइट डिनर जो ऑप्शन होता है वो भी काफी एक्सपेंसिव होता है। तब माफूसी आइलैंड में, लोकल आइलैंड पे भी आपको बीच किनारे आपको बहुत कम प्राइस में आपको वो कैंडल लाइट डिनर एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। कानी ग्रुप के साथ में ये था, क्योंकि वो बिल्कुल ही बिकनी बीच के साथ में, तो शाम को मैंने देखा भाई बिकनी बीच में आजू बाजू। तो $85 में आपका वेजिटेरियन वाला था, तो यानी सारा वेज के साथ में मिलेगा। $100 में आपका नॉन वेजिटेरियन मेन्यू था, दुनिया भर का नॉन वेज मिलेगा। और $115 या $110 पे शायद आपका नहीं वो था अपना सी फूड मेन्यू के साथ में, जो आप सी फूड मेन्यू के साथ में बहुत चीजें खा सकते हैं। तो भाई वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों की चांदी है। तो जिन लोगों से भी मैंने देखा था, जो समझा था कि वेज वालों के साथ में परेशानी है, भाई कोई परेशानी नहीं है, सब अपने इंडियन स्टाइल में। वैसे भी आपको ब्रेकफास्ट में वो आराम से, जैसे आपका उपमा, डोसा, इडली, ये भी सब अवेलेबल होता है। रिजॉर्ट में भी अवेलेबल था, और लोकल आइलैंड में तो हर जगह पे मिल जाता है। तो लोकल आइलैंड पे एक दो जगह पे मेरे को ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया था। हमने एक दिन ही किया ना, नेक्स्ट डे तो हम गए नहीं, कि उठे ही नहीं हम। बंदा दे रहा एक्चुअली वहां पे ना ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स
6:30 से 9 बजे तक होते हैं। रिजॉर्ट में भी, लोकल आइलैंड में भी सेम था। रिजॉर्ट में 10 बजे तक। हाँ, और हम लोग थोड़े से मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज मेरे को नहीं समझ में आया, ब्रेड के साथ में छोले की सब्जी, एक ऐसा कॉम्बिनेशन था ब्रेकफास्ट में, बट ठीक है, ठीक था। तो हाँ सच में छोले की सब्जी, अंडे वंडे खाते हो भाई, देख अंडे वंडे खाते हो तो ऑमलेट बनवाओ, बॉयल लाइफ स्टेशन बटर जैम लगाओ, खाओ, और इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना यार। ब्रेकफास्ट अच्छा था नहीं था तो अपना दिन नहीं खराब करना, फटाफट ठूस के निकल जाओ, क्योंकि दिन नहीं वेस्ट हो जाए भाई, सामने जो नजारे देखने को। बट रिजॉर्ट पे गर्मा गर्म डोसा बना के वो दे रहे थे। हाँ, तो सब भाई गर्मा गर्म तो बना के देगा ना भाई, गर्मा गर्म पैसा भी तो लिया था उसने। सो गाइज, अब मेन बात आ गई खर्चे की। तो हम लोगों ने थोड़ा सा लंबा कर दिया था टूर हमारा। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 6 दिन के आसपास का हो गया था। तो टोटल खर्चा जो हमारा पड़ा वो करीब 3,75,000 के आसपास हम चारों का पड़ा। इसमें हमारा होटल्स, हमारा फ्लाइट्स, हमारे एक्सकर्शंस, हमारे खाना पीना, हमारा उससे पहले की छोटी मोटी शॉपिंग, जो हमने क्या सामान लेके जाना, उसके बाद की शॉपिंग, ये सब कुछ। हाँ, वहाँ पे शॉपिंग के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो शॉपिंग पे आपका कुछ भी खर्चा नहीं होने वाला है मालदीव्स में। बाकी मैं अगर बोल दूं कपड़ों की, तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो वहाँ पे मोस्टली लोग स्विमवेयर टाइप के पहनते हैं, ऊपर से बस एक कवर अप ले लेते हैं, दैट्स इट। ज्यादा कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। हमने गलती की थी, ज्यादा कपड़े लेके गए थे, बट वहां पे मोस्टली लोग बिकनी पहन के ऊपर एक कवर अप डाल के घूमते रहते हैं ऐसे ही। लेकिन सबसे अच्छी न्यूज ये है कि क्या आप मालदीव्स में 1 लाख से नीचे में लग्जूरियस टूर कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, 1 लाख से नीचे लग्जूरियस टूर। ये आप कैसे कर सकते हैं, मैं एक एवरेज बताता हूँ। हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ जाए तो ज्यादा अच्छा है। शादी के बाद चूड़ा उड़ा पहन के, जैसे हम लोगों ने वहां देखा, बहुत चूड़े वाले तो वहां पे अगर आप पहुंचते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको मान लेते हैं 7 या 7,500 रुपए की पर साइड की, पर वे, पर पर्सन की टिकट पड़ती है। तो 4 लोगों का ले दे के 28 से 30,000 रुपए का फ्लाइट का टिकट पड़ता है, राइट। उसके बाद अगर आप वहां पे माफुशी आइलैंड पे पहुंचते हैं एंड आप कोई अच्छा सा ही होटल लेते हैं, बिल्कुल सस्ता नहीं लेते हैं, मान लेते हैं $50 का वो पड़ता है और 3 नाइट्स का पड़ता है, तो भी मैं $50 से $63 ले लेता हूँ, उसको टोटल मिला के $200 में आप मान लेते हैं, आप कर लेते हैं होटल की रिजर्वेशन, राइट, फॉर योर 3 नाइट्स। सो ये हो गया आपका 3 नाइट्स का करीब 24,000 के आसपास। तो 24,000 और आपका 30,000 हो गया 54,000। इसके साथ में आप ये मान के चलें कि अगर आप दोनों लोग जाते हैं किसी रिजॉर्ट टूर पे, डे टूर और $200 वहां लगते हैं, तो करीब $15,000 और मान ले। 15,000 मतलब रिजॉर्ट में स्टे नहीं करते हो, बस डे टूर जाते हो। 15 से 16,000 और मान ले, तो अभी तक हम पहुंचे थे 54 and 16 विच कम्स टू 70,000 रुपीज। अब नाउ बाकी जो 30,000 रुपीज बचे हैं, सो विच इज अ गुड अमाउंट टू स्पेंड इट इन ईटरीज एंड आपके जो एक्सकर्शन वगैरह हैं। तो 2 लोग एक्सकर्शन करते हैं तो $100 और मान लेते हैं। उसमें हम 70 पे पहुंचे थे तो 7-8 हजार रुपए, और उसके बाद एक तरह का एक्सकर्शन और ले लेते हैं 2 लोगों का, तो फिर वो $100 और मान लेते हैं। तो मतलब टोटल 15,000 प्लस पिछले 70,000 करीब 85,000। बाकी जो 15,000 बचे हैं उसमें आपका खाना पीना और सब चीजें इजीली निकल सकता है, राइट। तो इसमें अगर आपने बचा लिए, आपने अच्छा टिकट का प्राइस मिल गया आपको, जो कि 4-4.5 हजार रुपए में मिल जाता है, तो आपने 10,000 रुपए फिर ओवरऑल बचा लिए, वो आपके हो जाएंगे, बच जाएंगे शॉपिंग के लिए, जो कि वहां पे करने के लिए कुछ नहीं है, राइट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं वहां पे शॉपिंग करने वाले, तो वहां पे कुछ नहीं है। बेचारा यार, एक आइलैंड जो 250-300 मीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा है, तो वहां पे यार एक राउंड घुमाओगे, थोड़ा सा अगर आप हल्ला मचा दोगे ना, मेरी बीवी मान लो आइलैंड के दूसरे कोने पे, हाँ कहाँ है, तो आवाज आ जाएगी, हाँ मैं इधर हूँ, चलो फिर उधर पहुंच जाएंगे। तो यही है गाइस, देखिए स्पेंड करने के लिए तो आप जितना चाहे ज्यादा स्पेंड भी कर सकते हैं, बट मिनिमम आप 1 लाख के अंदर आप इंडिया से अगर जाना चाहते हो तो 1 लाख से कम में आप मालदीव्स कपल जाके आ सकते हो। हमने बता दिया, काफी लोगों ने पूछा था, हम 2 नाइट्स रिजॉर्ट में रुके थे, 2 नाइट्स हम लोग लोकल आइलैंड में रुके थे, एंड जो भी एक्टिविटीज की आपने सब ब्लॉग में रुके थे, बाकी बहुत सारी चीजें पहले जो भी आपने सारे ब्लॉग्स में देखे, तो वो हमारा 3.5 से 4 लाख खर्चा आया था हम चारों का, आने जाना टिकट। अच्छा गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप जा रहे हो माफुशी में और आपको शॉपिंग करने का बहुत मन है, तो सबसे पहले अगर आप बिकनी बीच के आजू बाजू वाली दुकानें हैं, तो थोड़ी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। थोड़ा गलियों में अंदर जाओ, एक्सप्लोर करो, समझो। आपको जो सामान बाहर $5 का है, आई एम श्योर वो अंदर $2 का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा। जो सोवेनियर्स आपको $10 में मिल रहे हैं, वो अंदर जाके हो सकता है कि आपको $6 में मिल जाए।
तो कुछ सोवेनियर्स जो आपको $20-30 में मिल रहे हैं, हो सकता है आपको वहां पे $15 में मिल जाए। तो अब ये जरूर ध्यान रखना और डॉलर से लेके जाना। सो गाइज आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स जो है वो कवर किए हैं इस मालदीव्स वाले ट्रिप का। अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो जीत आपको रिप्लाई करेंगे। तो होप और अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो प्रोबेबली मे बी किसी और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक छोटा सा क्लिप उसमें ऐड कर दूंगा उन क्वेश्चन। एंड यस हमने जितना देखा ना, आई थिंक एक बार विजिट बनता है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। एंड डोंट मिस सैंड बैंक। सैंड बैंक तो बिल्कुल मिस मत करना, और शार्क्स को बिल्कुल नहीं। तो यस, तो बस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पेन करते हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एक लाइक तो बनता है भाई। एक लाइक। नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय 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 गाइस, बाय।